कश्मीर उनका नहीं है, ठीक है। जो रिपोर्टर ने बात की है कि उसने बिल्कुल सही कहा है कि आपको हक ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर तो वो कर रहे हैं तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी के घर में जाकर ज़बरदस्ती उसके बात मनवानी जो है तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन सर कश्मीरी बड़ा खुश हैं G20 के इवेंट को लेकर। ये तो इंडिया ने कहा ना हम टू टांगे हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल्स जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडो पाक शो के कवर एक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। जो कश्मीर में जो है G20 का बैठक होने वाला है और यूएन का जो है स्पेशल रिपोर्टर जो है वो क्या कहा है कि जो माइनॉरिटी का जो है कश्मीर में हक नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वहाँ कोई भी इवेंट नहीं होगा। तो इस पर पाकिस्तानियों को क्या कहना है, आइए देखते हैं, उसके बाद करते हैं बात। G20 इसी महीने इंडिया में होने जा रही है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने कहा इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए कि आप G20 की कोई भी मीटिंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर में नहीं करवा सकते क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की, माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है। जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा टू टांग है, हम जो मर्जी इवेंट चाहें वो जम्मू कश्मीर में करवा सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए इंडिया ने, ये तो इंडिया ने कहा ना हम टू टांगे हैं, ये तो इंडिया की बदमाशी है। अगर ये हम जानना चाहते हैं कि कश्मीर उनका है, श्रीनगर उनका है या नहीं है, तो ये बेहतर मेरा ख्याल है वहाँ के रिहायशी, वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल्स जो हैं, वहाँ के कश्मीरी जो भाई हैं हमारे, वो बताएंगे। हम 70 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हम ये दो बातें सुनते आ रहे हैं। तीसरी बात हमने आज तक ये नहीं सुना कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। मैं सिंपली ये बात कहूँगा कि जो एक कहते हैं ना कि पंजाबी की कहावत कह लें या मिसाल कह लें कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर में मैं बिना इजाज़त के नहीं आ सकता, ठीक है। मैं कौन होता हूँ कि आपका घर है तो आपके घर जाके मैं कहूँ कि आपके घर में मेरा हुक्म चले। सिंपल बात यह है कि ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि वो कश्मीर उनका नहीं है, ठीक है। जो रिपोर्टर ने बात की है कि उसने बिल्कुल सही कहा है कि आपको हक ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर तो वो कर रहे हैं तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, किसी के घर में जाके ज़बरदस्ती उसके बात मनवानी जो है तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन सर कश्मीरी बड़ा खुश हैं G20 के इवेंट को लेकर, वो बड़े एक्साइटेड हैं कि G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होने जा रही है और जिस तरह वहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, कश्मीर के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो वो पहले देखें ना, पहले यूनाइटेड जो भी नेशन काम कर रही थी वो इशू भी बना है, कश्मीर पाकिस्तान बिलोंग नहीं कर रहा उधर से, ठीक है। पाकिस्तानी एज सपोर्ट भी करते हैं कश्मीर भाइयों को, जितना जुल्म सितम इंडियन आर्मी ने किया उसके ऊपर, तो ये सिंपली मैं कहूँगा कि गलत है, नहीं उनको इजाज़त इंडियन को करनी नहीं चाहिए, बल्कि ये ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर सर जब कश्मीरियों को कोई मसला नहीं तो हमें मसला क्यों हो? मसला तो नहीं, लेकिन ये है कि किसी के घर में जाकर ज़बरदस्ती तो काम नहीं ना किया जा सकता। अगर तो वो खुश कह रहे हैं हमें मसला नहीं है तो फिर कर लें, हमें भी कोई मसला नहीं है। हम एज ए पाकिस्तानी हम उनके साथ हैं, जैसे भी कहेंगे वो, अगर वो खुश हैं तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। अगर देखा जाए शुरू से लेके अब तक जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, बट मेजॉरिटी देखा जाए तो वहाँ पे मुस्लिम्स है और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वो करें, कोइंसाइड करें। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो इंडिया, आपको पता है, शुरू से वहाँ पे ब्रूटैलिटी करते आ रहा है। वहाँ पे बहुत से ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको राइट से महरूम रखा जा रहा है, रोज़ाना के बेसिस पे उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। अगर ये चीज़ देखा जाए, इंडिया चाहता है कि वहाँ पे वो एक बेवजह की हुक्मरानी करे, वो चाहता है वहाँ पे अपना मुसल्लत राज करे, ठीक है। अब वहाँ पे G20 की ये वो जो मीटिंग है वो होनी तो चाहिए, लेकिन जो इंडिया ये बात कह रहा है ना कि इन कश्मीर हमारा है, हम वहाँ जो मर्जी चाहे जो मर्जी करें, इस बारे में ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी जो होती है वो एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सली आपके कुछ राइट्स होते हैं कि आपने यूनिवर्सल राइट्स क्या है कि हर एक को इंडिपेंडेंट जीने का हक है, हर एक अपनी इंडिपेंडेंट अपनी प्रेयर्स, अपनी ऑफर सब कुछ कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज सब कुछ कर सकता है। लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, एक बंदा वहाँ पे आज़ाद ही नहीं है। तो इंडिया ये अपनी धौंस जमा रहा है, अपने ज़बरदस्ती पे दहशतगर्दी कर रहा है, एक ये टेररिज्म है उसका। हम इंडिया को ये नहीं समझते कि कश्मीर उसका हिस्सा है, क्योंकि कश्मीरी नहीं समझते। अगर कश्मीरी आज कहें कि इंडिया का हिस्सा है तो हम विड्रॉ कर जाएंगे ना, हम कौन होते हैं मुसल्लत होने वाले। तो हम हमेशा कश्मीर को लेकर इंडिया से लड़ते रहते हैं, बल्कि हमारी और इंडिया की जंग भी जो है कश्मीर पर ही है। लेकिन जितनी डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर दी है, हमने तो उसका 5% भी आज़ाद कश्मीर में नहीं किया। फिर किस हक से हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हुई है अब ये भी तो देख रहे हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली जो चल रहे हैं हालात, इससे और बात नहीं की जा सकती। जब अपना घर ही नहीं साफ तो दूसरे घरों को कैसे साफ करेंगे? सर अगर कश्मीरी कहें कि हमें यहाँ पर हमारे तमाम राइट्स मिल रहे हैं और हमें G20 मीटिंग्स का यहाँ पर होने से कोई एतराज़ नहीं है,
तो आपको नहीं लगता कि हमें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए? देखिए, एक बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो पूरी दुनिया में दिखाया भी जा रहा है कि वो जुल्म सारी इंसानियत पे हो रहा है वहाँ पे, लेकिन वो फिर भी कहे, अव्वल तो कोई कहेगा ही नहीं कि वो एक बंदा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो कहेगा कि मैं नहीं हो रहा, अनटिल अनलेस के उसके ऊपर कोई एनफोर्समेंट ना की जाए, उसके ऊपर कोई तशद्दुद इस वजह से कि वो दुनिया में इम्पोज ना हो। G20 की जो मीटिंग्स जो कुछ जम्मू कश्मीर में होने जा रही हैं श्रीनगर में, वो होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जब G20 यानी ग्रेट 20 कंट्रीज, 20 बड़ी इकॉनमीज कश्मीर में जाएंगे, आपको नहीं लगता कि वो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर करवा देंगे कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? देखिए यही तो वो चाह रहे हैं कि 20 लोग जब आएंगे, टाइकॉन्स जब आएंगे तो एक मैसेज डिलीवर होगा कि यहाँ पर तो अमन है, यहाँ पर तो कोई मसाइल नहीं है। इसी तरह से देखें, अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो मैंने आपको बताया कि ये डिसाइड करना कश्मीरियों का हक है कि आइदर दे आर अलोंग विद पाकिस्तान और विद इंडिया। ये मेरा और इंडिया का हक है ही नहीं, ये पाकिस्तानी और इंडियंस को हक नहीं है, ये हक है कश्मीरीज को। वो डिसाइड करें कि वो इंडिपेंडेंट है या इंडिया या पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरी बात आपने जो की कि वहाँ पर एक, हाँ वो ये चाहते हैं एक इम्पैक्ट डालना। अब तो पाकिस्तानियों का कहना है कि कश्मीर जो है हमारा है। तुम लोग 75 साल से रो रहे हो कि कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है, लेकिन कश्मीर का 1 इंच भी तुम लोग का नहीं हो पाया है। तो यूएन का जो रिपोर्टर है उसको भी मैं कह दूं कि तुम आए हो इवेंट को कवर करने और तुम सिर्फ कवर करो। कश्मीर किसका है और किसका नहीं है इस पर तुम्हारा भी बोलने का हक नहीं है। और हमारे जो है जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो खरा खरा बोल दिया है, हु आर यू, तुम कौन होते हो कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए। कश्मीर इंडिया का है और इंडिया चाहे जो भी वहाँ करा सकता है। हाँ, आना नहीं आना तुम्हारा मर्जी है और तुमको रिपोर्टर हो, तुम कवर करो। कश्मीर किसका है इस मुद्दे पर तुम्हारा कोई अथी नहीं है। तो वहाँ जो है बहुत सारा जो पाकिस्तानियों का जो बोल रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे तुम लोग पीओके ले कर तुम क्या कर रहे हो, वहाँ कितना डेवलपमेंट कर रहे हो? आज तक कुछ किया पीओके के लिए? कुछ नहीं किया। इंडिया कर रहा है, तुम लोग $3 बिलियन के लिए भीख मांगते पड़ रहे हो। वहाँ $14.7 बिलियन वहाँ इन्वेस्ट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग सिर्फ भोंकना जानते हो कि भोंक दें। तो आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन मिल सके।